हेलो स्टूडेंट्स एनवायरनमेंट की एक इम्पोर्टेंट स्पीसीज के बारे में डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द रेड सैंड बोआ। रेड सैंड बोआ को हम इंडियन बोआ के रूप से भी जानते हैं इंडिया के अंदर, क्योंकि ये पाए जाने वाली स्नेक की एक इम्पोर्टेंट स्पीसीज है। स्टूडेंट्स, अगर हम इस न्यूज़ के बारे में बात करें तो द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर इस रेड सैंड बोआ को मेंशन किया गया था। रिसेंटली वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसके अंदर माना गया कि जो रेड सैंड बोआ है वो हाईली इलीगल, जिसका ट्रेड है वो इंडिया के अंदर इंक्रीज हुआ है लास्ट 4 to 5 ईयर्स के अंदर। तो इसी वजह से स्टूडेंट्स रेड सैंड बोआ को मोस्ट ट्रेडेड रेप्टाइल का जो स्टेटस है वो भी दिया गया है कि इलीगल ट्रेड मार्केट के अंदर में ये मोस्ट ट्रेडेड रेप्टाइल है। मोस्ट ट्रेडेड रेप्टाइल है जो आपको देखने के लिए मिलता है इलीगल ट्रेड मार्केट के अंदर, रेड सैंड बोआ। रेड सैंड बोआ को इंडियन बोआ के रूप से भी हम जानते हैं, इसका जो अलग नेम है इंडियन बोआ भी इसको कहा जाता है, कि मोस्टली आपको इंडिया के अंदर ही ये देखने के लिए मिलता है रेड सैंड बोआ। अगर हम इस रेड सैंड बोआ के बारे में डिस्कस करें स्टूडेंट्स, स्नेक की एक इम्पोर्टेंट स्पीसीज है, बट ये नॉन पॉइजनियस है, नॉन वेनिमियस आपको देखने के लिए मिलेगी। स्नेक की ये जो स्पीसीज है नॉन वेनिमियस आपको देखने के लिए मिलती है, नॉन पॉइजनियस है। इसी वजह से इसका इलीगल जो ट्रेड है वो इंक्रीज हुआ है, क्योंकि इसको पेट के रूप में लोग पालते हैं, इसको एक पेट के रूप में लोग अपने घर के अंदर रखते हैं। इसके अलावा इसका जो यूज़ है वो आपको मैजिक के अंदर, स्पेशली जो ब्लैक मैजिक है उसके अंदर इसका जो यूज़ है सुपरस्टिशंस के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। आप एक बार इसके बारे में अगर गूगल करोगे रेड सैंड बोआ के बारे में, तो आपको काफ़ी सारे ऐसे सर्च देखने के लिए मिलेंगे कि इसकी वजह से आप अपना जो मनी है वो इंक्रीज कर सकते हो, या घर के अंदर जो भी गुड वाइब्स हैं उसके लिए भी रेड सैंड बोआ को आप खरीद सकते हो। तो इस तरीके से जो सोशल मीडिया है उसके थ्रू भी इसका जो इलीगल ट्रेड है वो इंक्रीज हुआ है रेड सैंड बोआ का। स्टूडेंट्स, रेड सैंड बोआ के बारे में अगर हम इम्पोर्टेंट उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को डिस्कस करें तो हमारा इंडिया का जो ड्राई रीजन है, जो सेमी ड्राई एंड ड्राई रीजन है, उसके अंदर में ये आपको जो रेड सैंड बोआ है वो आपको देखने के लिए मिलता है ड्राई एंड सेमी ड्राई रीजन के अंदर में। इसका जो कलर है, कलर आपको रेडिश ब्राउन आपको देखने के लिए मिलेगा। रेडिश कलर होने की वजह से, रेडिश ब्राउन कलर होने की वजह से इसको रेड सैंड बोआ के रूप से हम जानते हैं। रेड सैंड बोआ को रेडिश ब्राउन कलर है। अगर हम इसके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात करें स्टूडेंट्स, तो ये देखिए इस तरीके से रेड सैंड बोआ आपको देखने के लिए मिलेगा। इसका जो टेल है, इसका जो टेल है वो इक्वल टू द बॉडी स्ट्रक्चर है, कि बॉडी का जैसा स्ट्रक्चर होगा वैसा ही इसका टेल आपको देखने के लिए मिलता है। इसकी वजह से इसको डबल हेडेड अपीयरेंस की वजह से भी इसको जाना जाता है, कि इसके दो तरीके से इसके मुंह हैं, इस वजह से इसको डबल हेडेड अपीयरेंस की वजह से भी जाना जाता है इस रेड सैंड बोआ को। तो डबल हेडेड अपीयरेंस एंड जो बॉडी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर टेल है वो कम्प्लीटली बॉडी स्ट्रक्चर की तरह ही है, रेडिश ब्राउन कलर का है। ड्राई एंड सेमी ड्राई रीजन्स के अंदर ये पाया जाता है। अगर हम इसके बारे में रेड सैंड बोआ के और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में बात करें स्टूडेंट्स, तो रेड सैंड बोआ आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये आपको रेत के अंदर पाया जाता है, जो सैंड है उसके अंडर में ये रहा करते हैं। सैंड के अंदर अंडर ही अपने को ये छिपा के रखते हैं, मेजोरिटी ऑफ टाइम के अंदर अंडरग्राउंड आपको देखने के लिए मिलेंगे रेड सैंड बोआ। मेजोरिटी ऑफ इसके जो टाइम के अंदर में अंडरग्राउंड, और वहीं से अपना जो टारगेट है उसके ऊपर ये अटैक करेंगे, जिसमें रोडेंट्स हैं, जो दूसरे तरीके के जो स्पीसीज हैं उनके ऊपर। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये नॉकट्यूर्नल होते हैं, रात के समय ये एक्टिव होते हैं, नॉकट्यूर्नल हैं रेड सैंड बोआ। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा आजकल पूछे जाते हैं कि नॉकट्यूर्नल हैं या डे के अंदर एक्टिव रहते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे। अगर हम रेड सैंड बोआ के बारे में बात करें, इनका जो IUCN स्टेटस है या इनका जो प्रोटेक्शन स्टेटस इंडिया के अंदर है उसके बारे में बात करें, तो स्टूडेंट्स IUCN के द्वारा इनको नियर थ्रीटेंड कैटेगरी के अंदर रखा गया है। रेड सैंड बोआ को नियर थ्रीटेंड है, बट यहाँ पे रिमार्क दिया गया है इनका जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइनिंग के अंदर है, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है रेड सैंड बोआ का, ये यहाँ पे रिमार्क है। और नियर थ्रेटेंड इनका IUCN स्टेटस है। अगर हम इंडिया के अंदर बात करें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है हमारा 1972 का, उसके शेड्यूल 4 के अंदर इसको रखा गया है। जो उसका जो शेड्यूल 4 है उसके अंदर इसको रखा गया है रेड सैंड बोआ को।
इसके अलावा स्टूडेंट जो साइट्स है, साइट्स का अपेंडिक्स सेकंड के अंदर इसको रखा गया है। साइट्स का जो अपेंडिक्स सेकंड है, साइट्स का जो अपेंडिक्स सेकंड है उसके अंदर इसको रेड सैंड बोआ को रखा गया है। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द रेड सैंड बोआ। उसका जो प्रोटेक्शन स्टेटस है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। नियर थ्रेटेंड है, पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग के अंदर है, नॉन वेनिमियस है, नॉन पॉइजनस होने की वजह से इसको इंडिया के अंदर मैक्सिमम पाए जाने की वजह से इसको इंडियन बोआ भी बोलते हैं। ब्लैक मैजिक के अंदर या पैट के रूप में इसको काफ़ी सारी कंट्रीज़ के अंदर रखा जाता है, इस वजह से इसका इलीगल ट्रेड इंक्रीज हुआ है। अब इलीगल ट्रेड मैक्सिमम इंक्रीज कहाँ हुआ है उसके बारे में अगर हम बात करें तो एक तो यहाँ पे बताया गया है कि हाईएस्ट नंबर जो है वो महाराष्ट्र के अंदर, आपको पुणे का जो रीजन है उसके अंदर इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का जो कुछ ऐसे एरिया हैं जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, मींस क्रॉस कंट्री इनका जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर भी इनका इलीगल ट्रेड देखने के लिए मिलता है। जो लखीमपुर खेरी का जो रीजन है वहाँ पे उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इनको काफ़ी ज़्यादा पाया गया है। रेड सैंड बोआ इलीगल ट्रेड के जो केसेज हैं वो कैप्चर किए गए हैं। इसके अलावा सेमी एरिया के अंदर, सेमी ड्राई एंड ड्राई एरिया के अंदर पाया जाता है, रेडिश कलर का है। मैक्सिमम आपको ये राजस्थान के अंदर देखने के लिए मिलेगा। रेड सैंड बोआ आपको राजस्थान के अंदर देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर जितना भी वाइल्ड लाइफ जो क्राइम है, इलीगल ट्रेड है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे एक बॉडी है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो इसको इस्टेब्लिश किया गया था स्टूडेंट 2007 के समय। हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसे ही अमेंड करके इसको इस्टेब्लिश किया गया, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा इसका किसी भी इलीगल ट्रेड को यहाँ पे रेगुलेट किया जाता है, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है स्पीसीज को। ये जो सोशल मीडिया के थ्रू यहाँ पे इंक्रीज हुआ है इसको भी यहाँ पे कंट्रोल करने की बात की गई है। ये जो सोशल मीडिया का यूज़ करके इसका इलीगल जो ट्रेड है रेड सैंड बोआ का जो इंक्रीज हुआ है, स्पेशली जो ब्लैक मैजिक का दिखाया गया है कि आप करोड़पति बन जाओगे अगर आप इसका यूज़ करोगे या इसको पेट के रूप में पालोगे। तो दीज ऑल काइंड ऑफ सुपरस्टिशियस को यहाँ पे रोकने के लिए वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा जो एक्टिविटी है वो की जाएंगी। तो स्टूडेंट्स जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी रेड सैंड बोआ के बारे में, इस न्यूज़ के बारे में, वो हमने डिस्कस की। तो इन्वायरमेंट की एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। ऐसे ही द हिंदू से रिलेटेड न्यूज़ आपके लिए डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।